आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि कल या आज रात से ईरान और अमेरिका का जो वॉर है वो शुरू होता है या ये वॉर टल जाता है या रुक जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि कल या आज रात से ईरान और अमेरिका का जो वॉर है वो शुरू होता है या ये वॉर टल जाता है या रुक जाता है। दरअसल आज क्या होना है, आज जेनेवा के अंदर एक मीटिंग होनी, वो मीटिंग होनी है जेनेवा के अंदर बिटवीन विदेश मंत्री ईरान अरागची और ट्रंप के विशेष दूत या आप राइट हैंड कह लीजिए स्टीव बिटकॉफ, इनके बीच होनी है। और ये जो बातचीत होनी है, इस बातचीत के अंदर ये तय हो जाएगा कि ईरान और अमेरिका आपस में लड़ाई करेंगे नहीं करेंगे, ईरान अमेरिका का रुख क्या है एक दूसरे को लेके, वो इस बात में रुख क्लियर हो जाएगा। इस बातचीत से पहले जो प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं अब वो फुल ऑन तेज कर दी गई हैं। अमेरिका का 5वीं जंगी बेड़ा भी अरब सागर में आ गया है और उसका रुख है ईरान की तरफ। उस साइड से मेडिटेरेनियन सी में हाइफा पोर्ट के नजदीक यूएसएस जेराल्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पूरा पहुंच चुका है। इस तरफ डिस्ट्रॉयर्स जो गल्फ ऑफ पर्शिया है वहां आ गया, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पर 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं। तकरीबन आधी एयरफोर्स अमेरिका की इस समय मिडिल ईस्ट में है, जो उनके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हैं और वो बिल्कुल अटैक मोड में रेडी है। ये पावर शो की जा रही है, ये पावर शो की जा रही है ईरान को डराने के लिए कि बस रुक जाओ, हमारी बातें मान जाओ, अगर आप हमारी बातें नहीं मानते हो हम आप पर हमला करेंगे और हमारा हमला बहुत जोरदार होगा, हमारा हमला बहुत ज्यादा तेज होगा और हमारा हमला जो होगा वो ये तय कर देगा कि आप हमारी शर्तों पर आएंगे, अदरवाइज हम आपकी पूरी रिजीम चेंज कर देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि आज रात ये मीटिंग होने से पहले, क्योंकि जेनेवा में हो रही है, हमारे यहाँ थर्सडे हो चुका है, शाम होने वाली है अब, लेकिन जेनेवा में अब सुबह होने वाली है, तो वहां जब मीटिंग होगी उससे पहले ईरान में हमले हो सकते हैं या जस्ट मीटिंग के बाद ईरान में हमले शुरू हो सकते हैं अगर ईरान अमेरिका की शर्तें मानता नहीं है। और ईरान ने भी साफ कर दिया है, अरागची ने ये साफ कर दिया है कि ईरान अपनी मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए, लिमिट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और अमेरिका की जो 4-5 कंडीशन है मेन, उनमें सेकंड कंडीशन यही है कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकेगा, ईरान अपने मिसाइल जो रेंज है उसको लिमिट करेगा 500 किलोमीटर तक या 300 किलोमीटर तक, जिससे वो ईरान से इजराइल में भी हमला ना कर सके। और ये तो रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ईरान ये मानता है तो एक तरीके से उसने सरेंडर ही कर दिया, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपने अपने हाथ पैर ही काट दिए। कल को वॉर होता है, कल को लड़ाई होती है इसराइल के साथ, तो आप तो मिसाइल तक नहीं फायर कर सकते वहां तक, तो फिर लड़ाई के लड़ेंगे। फिर तो जैसे इसराइल जाता है अभी लेबनान में, अटैक करता है, वापस आता है, कोई रुकावट नहीं। इसराइल जाता है सीरिया में, अटैक करता है, वापस आता है, कोई रुकावट नहीं। इसराइल जाता है गाजा पट्टी में, अटैक करता है, वापस आता है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज डिफेंस सिस्टम वहां है नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां है नहीं, एयरक्राफ्ट उनके है नहीं, और ईरान की एयरफोर्स भी बिल्कुल बेकार ही है इस तरीके से देखा जाए तो, कंपैरिजन तो किसी लायक ही नहीं है। और अगर ईरान की एक ही पावर है और वो है उनकी मिसाइल पावर, अगर वो भी रोक दे तो फिर तो कहानी खत्म है, फिर तो कहानी खत्म है। चीन ने ये धमकी दे दी है अमेरिका को। चीन ने बोला है अगर आपने ईरान पर हमला किया तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ईरान है उसके सपोर्ट में रशिया और चाइना खड़े हैं। अब ये किस लेवल तक खड़े हैं मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो है हर घड़ी हर मिनट चेंज होती है, बट अगर ये सही से खड़े हैं तो इसका मतलब ये है पहले हथियार सप्लाई करेंगे, और अगर इनको बाद में रियलाइज हुआ कि ईरान गिर रहा है, ईरान टूट रहा है, ईरान हार रहा है, तो रशिया और चाइना अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड उतार देंगे, उस साइड से अमेरिका नाटो ले आएगा, तो ये तो वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाएगा, ये तो वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाएगा। तो इस केस में चाइना ने बोला है कि ईरान पर हमला ना किया जाए। अब अमेरिका के जो विदेश मंत्री है या फॉरेन सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, उनका एक बयान आया। मार्को रूबियो ये कहते हैं कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक हिट कर सकती हैं या अमेरिका के बेसेस को हिट कर सकती हैं, और इससे अमेरिका को खतरा है, अमेरिका के बेस को खतरा है, और डायरेक्ट जो हमारे पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, उनको खतरा है। और अमेरिका नहीं चाहता कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको जारी रखा जाए, आपको बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा, ये कहना है अमेरिका। ईरान कह रहा है हम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिकॉज हमें अपनी सेफ्टी करनी है, और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अलावा कोई भी सेफ्टी का और तरीका है नहीं हमारे पास, और हमारे जो डिफेंस सिस्टम है फिलहाल इतने कैपेबल नहीं है कि कोई हमारे ऊपर अटैक करने आए हम उसे रोक लें, लेकिन हम अपनी डिफेंस की जगह हम अपने अटैक को, ऑफेंस को
महत्वपूर्ण देते हैं और हमारा जो महत्व है उसके हिसाब से हमारी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चलेगा। अब खामनेई को छिपा दिया गया पूरी तरीके से, क्योंकि ईरान को एक डर है कि जिस तरीके से वेनेजुएला में अमेरिका ने, CIA ने, डेल्टा फोर्स ने एक ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया, अगवा कर लिया, उनकी बीवी को उठा लिया और फिर वहां पर कैद करके अमेरिका ले गए। इस तरीके से ईरान पर तो नहीं करना पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक से अमेरिका हिट करते हैं। इसराइल और अमेरिका का यह भी मानना है कि ईरान प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, यानी अगर ईरान को रियलाइज हुआ कि अमेरिका हमला कर सकता है, करेगा, तो उससे पहले ईरान हमला कर देगा। और ईरान हमला कहां करेगा? टारगेट ईरान के सेट है, बिल्कुल 4-5 टारगेट बिल्कुल सेट है। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दूसरा डिस्ट्रॉयर्स, तीसरा इजराइल और चौथा कोई 2 या 3 ऐसे एयरबेसेस जहां ईरान को लगता है कि मैक्सिमम डैमेज कर सकता है वो यूएस को, जहां ज्यादा सैनिक हो या ज्यादा एयरक्राफ्ट हो या ज्यादा, या तो फाइनेंशियली या फिर सैनिक के तौर पर जहां वो ज्यादा मार सकता है, वहां वो हिट कर सकता है। वो सीरिया के एयरबेस हो सकते हैं, वो इराक के एयरबेस हो सकते हैं, वो सऊदी अरब के एयरबेस हो सकते हैं, वो कतर के एयरबेस हो सकते हैं, वो बहरीन के एयरबेस हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकता है। और ईरान, मुझे लगता है कि जगह जगह हमले करने की जगह एक एयरबेस को या सिलेक्टिव 10-12 लोकेशंस को वहां वो पूरी पावर से हिट करेगा, ताकि वहां के डिफेंस सिस्टम को वीक किया जाए या उसको खत्म किया जाए और उसके बाद वहां पर मार की जाए। अगर ईरान अपने हमले जगह जगह डाल देता है तो एक तो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है अमेरिका की, लगभग हर बेस पर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए, चाहे वो पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम हो, चाहे थार्ड डिफेंस सिस्टम हो। तो लेट्स से 100 ड्रोन या 100 मिसाइल आई तो वो तो रोक लेंगे उनको। लेकिन अगर एक ही जगह पर 1000 मिसाइल्स, 1000 ड्रोन्स, 50-100 बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर ये आ गए, तो देन उनको रोक पाना इम्पॉसिबल है, किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर मिसाइल लगती है, मिसाइल की लिमिट होती है। ईरान इसराइल का जब वॉर हुआ था जून में पिछले साल 2025 में, 12 दिन का जो वॉर था, उसमें ईरान ने इसराइल के डॉम एंड डीम एंड थार्ड एंड पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम को लगभग भेज दिया था। यानी उन्होंने इतनी स्ट्राइक्स की थी कि जिसके बाद वहां पर जो डिफेंस सिस्टम थे वो वीक हो गए थे और मिसाइलें गिरना शुरू हो गई थी। बहुत कम मिसाइलें गिरी थी, पर गिरनी शुरू हो गई थी। और इसराइल एक छोटा सा देश है, छोटा सा देश है बिल्कुल। आप ये मान सकते हैं कि हमारी, अगर किसी ने भारत जानता है तो दिल्ली, आप 2 दिल्ली मिला दीजिए, इसराइल हो गया पूरा, बस इतना बड़ा वो पूरा देश है। और चारों तरफ से एनिमी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। तो इस देश में अगर 100 मिसाइल की जगह 20 मिसाइल भी गिर गई तो डैमेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा कम है। तो उनको ये देखना है कि एक भी मिसाइल ना गिरने पाए, पर मिसाइल तो गिरेंगी। तो उन्होंने जो टेस्टिंग की थी ईरान ने, वो क्या करके रहा, उन्होंने पहले क्रूज मिसाइल फायर करी या सिंपल मिसाइल फायर करी। अब उनको पता है कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम का क्या लेवल है। अगर इसराइल मिसाइल्स को रोकता है, ड्रोन्स को रोकता है, क्रूज मिसाइल को रोकता है ईरान की, तो उनकी लिमिट है, उस लिमिट के बाद वो रोक नहीं पाएंगे, उस लिमिट के बाद वो नहीं रोक पाएंगे। तो वो जो लिमिट है उसको एक्सीड करने के लिए ईरान नंबर ऑफ अटैक कर सकता है, वेव्स ऑफ अटैक कर सकता है। पहले ड्रोन भेज दिए, फिर ड्रोन के पीछे पीछे मिसाइल भेज दी, हाइपरसोनिक मिसाइल भेज दी, क्रूज मिसाइल भेज दी, बैलिस्टिक मिसाइल भेज दी, तो एक रेंज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर ऐसा करने में कामयाब होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि उनका जगह काफी कम है, स्पेस काफी कम है इसराइल का, तो वहां अगर 50 एक मिसाइल भी गिर गई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ईरान के कमांडर है आमिर हतामी, उनका कहना है कि अगर जंग हुई तो अमेरिका सपने ना देखे कि हमें हरा देगा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका का छोटा सा हमला भी वॉर की शुरुआत माना जाएगा। हम उसे ये नहीं बोल सकेंगे कि उन्होंने छोटा हमला किया था हम भी छोटा हमला करें, नहीं, हम फुल स्केल वॉर करेंगे, फुल स्केल वॉर करेंगे। और ये बयान बढ़ते जा रहे हैं। बयान क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज मीटिंग होनी है, मीटिंग में दोनों पक्ष को अपनी पावर दिखानी है। और पावर क्या दिखाई जाएगी? बयानों से या वॉर से। क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि हम एक छोटी स्ट्राइक कर दें, हम एक स्मॉल स्ट्राइक कर दें ईरान के ऊपर, और वो जो स्मॉल स्ट्राइक हो, वो स्मॉल स्ट्राइक ऐसी हो जिसके बाद ईरान को हमारी बातें मानने पर मजबूर किया जा सके। ईरान को बताया जा सके कि आपका डिफेंस सिस्टम कितना वीक है और अमेरिका आपके अंदर घुस के किस तरीके डिस्ट्रक्शन कर सकता है, इसके लिए छोटा सा नमूना पेश किया जाए, अब ऐसे कह सकते। हालांकि ईरान के डिफेंस सिस्टम उन्होंने काफी मजबूत कर लिए हैं। लास्ट जून से जो हुआ था वॉर, उन्होंने S-300 प्रॉपर मेंटेनेंस कर लिया है, S-400 ले लिया है, कई न्यूज का ये दावा है। उन्होंने S-400 को इस्फहान न्यूक्लियर साइट, तेहरान, 2 जगह इंस्टॉल्ड भी कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने मैनपैड एयर डिफेंस सिस्टम बारवा भी ले लिया है, परचेस कर लिया है, जिसकी 500 मिसाइल उनको मिल भी चुकी हैं।
जो अच्छे खासे एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान ने अपनी तैयारी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने की भी की है। बट अमेरिका का ये मानना है कि हम एक स्मॉल अटैक कर देते हैं। स्मॉल का मतलब है कि मान लो कि उनके 20-30 जहाज गए, उन्होंने लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा बमबारी करी और वापसी आ गए, ताकि ईरान को डराया जा सके, ईरान के कुछ ठिकाने भी डिस्ट्रॉय कर दो, तो ईरान को वीक किया जा सके और फिर ईरान बात मान ले हमारी। ये मानना है उनका। लेकिन ईरान के कमांडर्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं छोटा हमला हो या बड़ा हमला, वो कह रहे हैं छोटा हमला हो या बड़ा हमला हो, हम हमला पूरा करेंगे वापसी। यानी हम ये नहीं देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, हम स्ट्राइक बैक जो करेंगे पूरा करेंगे। इससे क्या होगा, अमेरिका को ये नसीहत दी जाएगी, भाई तुम ये मत समझना कि तुमने छोटा हमला कर दिया बदले हम भी छोटा हमला करेंगे, ना ना ना, हम पूरा हमला करेंगे। अमेरिका चाहता है छोटा स्ट्राइक करें, ईरान को डराएं, धमकाएं और साइन करा दें। ईरान कह रहा है कि छोटा हमला हुआ, हम बड़ा हमला करेंगे, हम बड़ा अटैक करेंगे। अमेरिका चाहता नहीं कि बड़ा हमला हो, बड़ी लड़ाई हो, क्योंकि बड़ी लड़ाई हुई तो यूएस को पता है, जैसे कल भी बताया था मैंने आपको, कि जनरल केन जो है पेंटागन के जो कमांडर इन चीफ है यूएस के, वो कह रहे हैं कि अगर लड़ाई हुई तो हम एक दलदल में फंस जाएंगे वॉर के, और ये फिर वॉर बहुत लंबी हो सकती है, कई साल चल सकती है, कई महीने तो चलेगी कंफर्म, क्योंकि अरब का कोई देश हमारे साथ दे नहीं रहा, नाटो के हमारे जो पुराने संगठन के साथी हैं वो हमारे साथ दे नहीं रहे, कोई भी नहीं चाहता कि हम ये वॉर करें, फिर भी हम ये वॉर करना चाहते हैं, तो फिर ये दलदल होगा जहां हम फंसेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और ईरान इतना कमजोर देश नहीं है, वेनेजुएला नहीं है, कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि आप गए, आपने हमले किए, आपने अपना विरोधी पकड़ा और आप चल दिए वहां से, ऐसा नहीं हो सकता। लड़ाई होगी तो फिर भयंकर लड़ाई होगी, और भयंकर होगी तो फिर हम भी मरेंगे, हमारे भी कुछ डिस्ट्रक्शन होंगे, ये तो कंफर्म्ड है। दरअसल यूएस ने आज तक जो लड़ाइयां करी हैं वो करी हैं बहुत ही हल्के मुल्कों से, जहां वो पहले से ही बहुत पावरफुल होते हैं, जाते हैं, मारते हैं, जो उनका करना वो तो करते हैं और चल देते हैं। लेकिन ईरान हल्का देश तो है नहीं, ईरान की फायर पावर काफी अच्छी है, टॉप 20 मुल्कों में आता है, तो टॉप 20 मुल्कों में से है, तो वॉक ओवर तो नहीं है ना कि आप आए, आपने लड़ाई करी, आपने हमले करे, आपने 15-20-50 हजार 2 लोग मारे, सैनिक मारे, कमांडर इन चीफ को कब्जा किया और चल दिए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इनके पास लगभग 7 लाख की सेना है, जिसमें 1.5 लाख तो आईआरजीसी की फौज है, और आईआरजीसी 100% डेडिकेटेड है, कसम खाई है उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की। 3-4 लाख का रिजर्व सैनिक भी है, यानी टोटल 10-12 लाख का पास बैकअप है। तो 10-12 लाख लोग अगर लड़ेंगे तो फिर लड़ाई तो होगी ना, ऐसा तो होगा नहीं लड़ाई नहीं होगी। आयतुल्ला खामनेई बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं, और उस बंकर जानकारी आईआरजीसी के अलावा किसी को भी नहीं है। कोई भी जो उनसे मिलने जा रहा है, चाहे वो पुराने राष्ट्रपति लारी जानी भी है जो पेजेशियान से पहले राष्ट्रपति थे, उनकी भी आंखों में पट्टी बांध के लाया जा रहा है कि भैया तुम कहां जा रहे हो, तुम्हें भी नहीं पता होगा। रीजन, आईआरजीसी डोंट वांट टू टेक एनी टेंशन, और वहीं पर ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी पूरी फैमिली स्टे कर रही है। बहुत लोगों का मानना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने जो हमारे पास राज करेगा वो भी चुन लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर वॉर होता है और बाई चांस उनको डेथ आती है या कुछ हो जाता है, तो उस केस में कौन लीड करेगा ये उन्होंने पहले तय कर दिया, उत्तराधिकारी कौन होगा बता दिया उन्होंने। इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, कंफ्यूजन स्टेट में नहीं आएगी, सबको पता होगा कि सुप्रीम लीडर नेक्स्ट कौन है और वो फिर लीड करेगा। और ये जरूरी हो जाता है जब वॉर की कंडीशन हो और आप परेशान हो, तो उससे जरूरी आता है। ईरान ने अपनी जो पुलिस फोर्स है उसको अलर्ट कर दी है। ईरान का मानना है कि वॉर से पहले एक पूरा फ्रेश विद्रोह दोबारा शुरू करेगा अमेरिका इजराइल मिलके, और उस विद्रोह का काम होगा ईरान में गंभीर तरीके से असमंजस फैलाना, विद्रोह करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सब भी करेगा। अब आज जो आईआरजीसी इंटरनेशनल है, उन्होंने दावा किया है कि खामनेई पर डायरेक्ट अटैक की हमें संभावना भी है, हमें लगता भी है कि डायरेक्ट हमला हो सकता है, और हम इसके लिए रेडी हैं। इसलिए हमने उनको बंकर में रखा हुआ है, हम उनकी सेफ्टी के रेडी है, और हम प्रॉपर तरीके से वॉर मोड में आ चुके हैं, और जब वॉर होगा हम पूरा अटैक करेंगे। जैसे मैंने बताया, ईरान की बिल्कुल कंडीशन टेक्निक साफ है, उनको 100 जगह हमले नहीं करने, उनको 10 जगह 8 जगह हमले करने, और वहां इतने तेजी से हमले करने, इतने ज्यादा फोर्स में करने कि वहां का जो डिफेंस सिस्टम हो वो डीएक्टिवेट हो जाए, वो कारगर ना रहे। दूसरा, अमेरिका की प्लानिंग के हिसाब से जो पहला हमला है वो इसराइल करे, अमेरिका चाहता है। फिर जब ईरान जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करे, तब अमेरिका वापसी हमला करे। यानी ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है, उसके अलावा हमले पहले लीड कौन ले? इसराइल ले, बैकअप में अमेरिका आए। अमेरिका की ये प्लानिंग है। अब प्लानिंग सक्सेसफुल होती है नहीं होती है देखते हैं। आई होप कि आज मीटिंग का कुछ अच्छा नतीजा निकले और ये लड़ाई रुक जाए। कहना मुश्किल है, लेकिन जय हिंद, जय भारत।